अच्छा, इस वीडियो में हम जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट सिलेक्शन है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सिलेक्शन का मतलब है कि हमने कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है और कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कराना बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। तो हमने एक डिसीजन मेकिंग करनी है और डिसीजंस की बुनियाद पर कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि जब ये प्रोग्राम हमारा चलेगा तो ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो रहा है और इसके अंदर हम लोग यूज़र से पूछ रहे हैं कि अगर आप 1 और 3 में से कोई एक भी प्रेस करोगे तो जो उसकी जो डिज़ायर्ड ऑप्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर 1 को प्रेस करते हैं तो दो नंबर्स ऐड हो जाएंगे, अगर हम 2 प्रेस करते हैं तो मल्टीप्लाई 2 नंबर्स होंगे, और अगर हम 3 करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, वो एग्ज़िट हो जाएगा। फ़र्ज़ करें कि जो यूज़र है उसने 1 एंटर किया, तो ये वो ऑप्शन है, जब वो यूज़र एंटर करेगा तो वैल्यू ऑप्शन के अंदर आ जाएगी। और फिर हम कहेंगे अगर ऑप्शन इज़ इक्वल टू 1 है तो क्या उसे क्या करना चाहिए, उसे ये वाला जो कोड है ऑप्शन 1 वाला, ये जो कोड है वो क्या कर देगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा और बाकी जो कोड है वो क्या हो जाएगा, वो आपका स्किप हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर ऑप्शन 2 एंटर की जाती है तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका स्किप हो जाएगा, और इसके बाद ये जो ऑप्शन 2 वाला जो कोड है, जो कि इस चीज़ ये हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला ऐड वाला स्किप हो गया। अब किसकी बारी आ गई, क्योंकि ऑप्शन की वैल्यू 2 एंटर की गई थी, तो यहाँ पर ये जो कोड है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको अब ज़रा चला के भी देख लेते हैं। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ और जैसे ही मैंने इसको कंपाइल एंड रन किया तो इसमें हम देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई एरर होगा, एरर कोई नहीं है। अब हमारे पास ये आपके सामने अ, जो वैल्यू थी, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं थोड़ा सा, ये, और इसके बाद मैं यहाँ पर ये दिखा दूं। अब ये जो ऑप्शन अब हमारे सामने है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये इनिशियल हमारे पास डिस्प्ले था, हमसे पूछा गया कि कैलकुलेशन ऑप्शन, ये आ गया। इसके बाद सी आउट, हमने ऐड 1 2 3, ये 3 चीज़ें हमारे पास आ गई, और एंटर 1 2 3। अब ये इस वक्त जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। अब अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो 2 और 3 के अगेंस्ट जो कोड लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। अभी सिर्फ हम लोग 1 प्रेस करते हैं। जैसे ही मैंने 1 लिखा और मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पर देखें वो मुझसे पूछ रहा है कि जो पहली स्टेटमेंट है एंटर नंबर 1, ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। और अगर मैं इसको कहता हूँ 10 और उसके बाद मैं इसको एंटर करता हूँ तो वो मुझसे अब दूसरी वैल्यू पूछ रहा है कि एंटर नंबर 2। जो 10 है वो N1 को असाइन हो गया। अब मैंने इसको अगर 20 किया और उसके बाद मैंने एंटर किया तो ये जो वैल्यू है ये N2 को असाइन हो जाएगी। जैसे ही मैंने यहाँ पर किया तो देखें ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम अ, इसको यहाँ पर ले जाएं और वापस इसको अ, यहाँ पर ले जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एन की वैल्यू, N1 की वैल्यू 10 हमने दी, N2 की वैल्यू हमने 20 दी, और फिर N1 और N2 आपस में जमा हुआ और उसके बाद जो आंसर हमारे पास आ गया, और इस आंसर को हमने इस तरीके से डिस्प्ले करवा दिया। तो ये, और बाकी जो सारा कोड था जो ऑप्शन 2 का था और ऑप्शन 3 का था वो क्या हो गया, आपका स्किप हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको स्किप करता हूँ और मैं सीधा यहाँ पर अब ऑप्शन नंबर 3 पे आता हूँ। अब ऑप्शन नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है कि अगर ऑप्शन नंबर 3 यूज़र प्रेस करता है तो सिर्फ क्या लिखा हुआ है कि प्रोग्राम एंडेड और रिटर्न ज़ीरो। अब इसको चला के देख लेते हैं। तो मैंने इसको जब रन किया तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब मैं नहीं चाह रहा कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के अगेंस्ट जो कोड लिखा हुआ है वो क्या हो, वो एग्जीक्यूट हो। अब सिर्फ मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा और एंटर करूंगा तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो कि ऐड 2 नंबर्स और मल्टीप्लाई 2 नंबर्स हैं वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, और सिर्फ जो ऑप्शन नंबर 3 के अगेंस्ट कोड लिखा हुआ है वही एग्जीक्यूट होगा। तो ऑप्शन 1
और ऑप्शन 2 के अगेंस्ट जो कोड है वो स्किप हो जाएगा, और 3 वाला जो कोड है वो क्या होगा, वो आपका एग्जीक्यूट होगा। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि प्रोग्राम एंडेड लिखा हुआ आ गया और प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसकी वजह से हमने इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए सिलेक्शन वाला जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया। तो इस तरीके से हम सिलेक्शन को इस्तेमाल करते हुए अगर हमने कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है, कुछ को स्किप करना है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं।